Assalamu alaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all of you are very fine and staying good at your homes. So, class 4, it's your English lecture and it's 26th of May 2021. Okay, welcome all of you to your Wednesday's lecture. And today we are going to read our chapter number 2. I want to stay awake. So open your course books, hurry up, and open the page number 22. Okay, let's read this chapter. Okay. One morning, the Emperor of China was feeling tired and sleepy. एक सुबह जो चाइना का शहंशाह था वो बहुत ही थका हुआ और नींद में महसूस कर रहा था. He had a lot of work to do, but he couldn't keep his eyes open. उसके पास बहुत सा काम था करने को, लेकिन वो अपनी आंखें खोल नहीं सकता था. Perhaps I am sick, he said to his servant. Get my doctor. शहंशाह ने अपने सर्वेंट को यानी अपने मुलाजिम को कहा कि मैं हो सकता है शायद मैं बीमार हूँ, इसलिए डॉक्टर को लेके आओ. When the doctor arrived, जब डॉक्टर आ गया, the emperor said, शहंशाह ने कहा, I have many things to do today. मेरे पास बहुत सी चीज़ें करने को, but I can't keep my eyes open. लेकिन मैं अपनी आंखें खोल नहीं सकता. Can you help me? अब वो शहंशाह डॉक्टर को कह रहा है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत काम है करने को, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा. द डॉक्टर ओपन हिज बैग एंड टुक आउट अ स्मॉल बॉक्स. ओके, अब डॉक्टर ने अपने बैग में से एक बॉक्स यानी एक डब्बा निकाला. देयर वर सम ड्राई डार्क लीव्स इनसाइड द बॉक्स, और उसमें सूखे और डार्क कलर के कुछ लीव्स यानी पत्ते थे. ग्रेट एम्परर, वुड यू लाइक टू च्यू सम ऑफ दिस लीव्स? अजीम शहंशाह, क्या आप इन पत्तों को च्यू मतलब चबाना चाहेंगे? दे विल हेल्प यू, ये आपकी मदद करेंगे. दे आर कॉल्ड टी लीव्स, इनको टी लीव्स कहा जाता है, इनको चाय की पत्तियाँ कहा जाता है. सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा. ही ऑफर्ड द एम्परर अ फ्यू टी लीव्स, उसने डॉक्टर ने शहंशाह को कुछ चाय की पत्तियाँ ऑफर की दी. द एम्परर, जो शहंशाह था, लुक्ड एट द टी लीव्स, देन ही पुट देम इन हिज माउथ. शहंशाह ने टी लीव्स को, चाय की पत्तियों को कुछ देर देखा और उसको अपने मुंह में डाल दिया. एंड बिगैन टू च्यू देम, और उनको चबाने लगा. दे डोंट टेस्ट नाइस एट ऑल, दे आर अनईटेबल, सेड द एम्परर. एम्परर ने कहा इनका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. दे आर अनईटेबल मतलब यानी कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल खाई ना जा सके. उसने कहा कि इनका जायका बिल्कुल नहीं अच्छा, ये खाने के काबिल ही नहीं है. बट दे विल हेल्प यू टू स्टे अवेक. ग्रेट एम्परर, सेड द डॉक्टर. डॉक्टर ने कहा अजीम शहंशाह, लेकिन ये आपको जागने में मदद देंगे. द एम्परर वॉज एंग्री, जो शहंशाह था तो वो गुस्से में आ गया. आई एम द एम्परर, मैं शहंशाह हूँ. इफ़ समथिंग डजंट टेस्ट नाइस आई वॉन्ट यू इट. उसने शहंशाह ने कहा अगर कोई चीज़ मज़े की नहीं लगेगी मुझे, मैं उसको नहीं चबाऊँगा. शाउटेड द एम्परर. एम्परर चिल्लाया, इफ़ यू डोंट टेक योर लीव्स अवे आई विल कट ऑफ योर हेड. शहंशाह ने कहा अगर तुम इन लीव्स को दूर ना लेके गए तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा. जस्ट एज द डॉक्टर वॉज लीविंग, जैसे ही अब वो डॉक्टर जा रहा था, टू सर्वेंट्स केम इनटू द रूम. दो जो मुलाजिम थे वो कमरे में आ गए. दे वर कैरिंग मतलब पकड़ा हुआ. दे वर कैरिंग द एम्परर्स बाथ, इट वॉज फुल ऑफ हॉट वाटर. अब दो मुलाजिम आए शहंशाह के और उन्होंने अपने हाथ में कुछ गर्म पानी पकड़ा हुआ था बादशाह के नहाने के लिए. सम ऑफ द टी लीव्स that the doctor was carrying fell into the hot water. अब जो कुछ चाय की पत्तियाँ डॉक्टर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी वो कहाँ गिर गई? गर्म पानी में. That smells wonderful. I can drink the tea leaves, the emperor said to the doctor. Okay, अब शहंशाह कहते हैं इसकी खुशबू बहुत अच्छी है. शायद मैं इन चाय की आई कैन ड्रिंक द टी लीव्स, शायद मैं इन चाय की पत्तियों को पी सकता हूँ. शहंशाह ने अब डॉक्टर से कहा. जब वो चाय की पत्तियाँ गर्म पानी में गिर गईं तो फिर उसको शहंशाह को बड़ी अच्छी सी खुशबू आई और उसने कहा शायद मैं इनको पी सकता हूँ. ब्रिंग मी अ कप ऑफ हॉट वाटर, ही सेड टू हिज सर्वेंट. अब शहंशाह ने अपने मुलाजिम को कहा मुझे एक गर्म पानी का ग्लास ला के दो. Okay, now come to the next page, which is page number 23. Okay. So you can see
in this picture there is a cup of glass, a cup of water, or maybe something else. We'll read here. When the servant brought a cup of hot water, जब मुलाजिम एक गर्म पानी का ग्लास ले आया, the emperor put a few tea leaves into the water. शहंशाह ने वो जो कुछ चाय की पत्तियाँ थी वो उस पानी में, गर्म पानी में डाल दी. The water became a beautiful golden color and smelled very nice. अब वो जो पानी था उसका क्या हुआ, उसका जो रंग था वो बदल गया और वो एक बहुत ही गोल्डन यानी बहुत ही सुनहरी सा रंग में बदल गया. और उसकी स्मेल्ट मतलब उसकी बहुत प्यारी खुशबू आने लगी. द एम्परर टेस्टेड द वाटर. अब शहंशाह ने उस पानी को चखा. अ बिग स्माइल स्प्रेड अक्रॉस हिज फेस. अब एक बड़ी सी स्माइल शहंशाह के चेहरे पे आ गई. दिस टेस्ट वंडरफुल, ही शाउटेड इन एक्साइटमेंट. अब शहंशाह कह रहा है कि इसका जायका बहुत ही वंडरफुल यानी ज़बरदस्त है. उसने एक्साइटमेंट में चिल्लाया, यानी उसने यानी जोशो खरोश यानी इतनी खुशी से चिल्लाया कि इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है. देन ही ड्रैंक अप ऑल द वाटर. उसने सारा पानी पी लिया. A few minutes later, कुछ मिनटों बाद ही stopped feeling sleepy. कुछ देर बाद उसको नींद आना बंद हो गई. He was fully awake मतलब जागना. अब वो पूरी तरह जाग चुका था. And he felt young and strong again. और वो दोबारा से क्या बहुत ज़्यादा ताकतवर और फ्रेश महसूस करने लगा. द एम्परर स्माइल्ड एट द डॉक्टर. अब शहंशाह मुस्कुराने लगा डॉक्टर को देख के. यू आर वेरी क्लेवर, ही सेड. उसने कहा शहंशाह ने कि डॉक्टर आप बहुत चालाक हैं. आई वॉन्ट कट ऑफ योर हेड. मैं आपका सर नहीं काटूंगा. देन द एम्परर टर्न टू हिज सर्वेंट. फिर शहंशाह ने अपने मुलाजिम की तरफ मुँह किया और कहा, टर्न मतलब मुड़ा. शहंशाह अपने मुलाजिम की तरफ मुड़ा और कहा, ब्रिंग मी अ कप ऑफ दिस वंडरफुल ड्रिंक एवरी मॉर्निंग. अब शहंशाह अपने मुलाजिम को कहते हैं कि मुझे रोज़ इस पानी का इस शानदार से ड्रिंक का रोज़ कप ला के देना. मतलब मुझे रोज़ सुबह एक कप इस शानदार से ड्रिंक का, ये जो शानदार सा ड्रिंक है इसका लाजमी ला के सुबह में देना. Since that day, उस दिन से people have grown tea in China. उस दिन से चाइना के लोगों ने इसको चाय का नाम दिया. और क्या किया, उन्होंने ऐसे चाय बनाना शुरू किया. एंड इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और बहुत से दूसरे ममालिक में भी इस तरह चाय बनाना शुरू हुई. Okay, so as you know now that this is the cup of hot tea. First it was water, then when the emperor put some tea leaves in that hot water, then it turned into the tea. Okay, so that's about it. And in the end here it is written rosemary water and Taya zinking. Okay, so this is the story written by these two people. Okay, so this was about this story. Now your chapter is done, and now your it was a very interesting chapter, right? So what did you get to know? You get to know that the tea leaves कैन हेल्प आस इन स्टेइंग अवेक. यानी पहले चाय की पत्तियाँ थी उसकी वजह से शहंशाह जाग सका, उसकी नींद उड़ गई. और इस तरह से फिर चाय ईजाद हुई और चाय बनाना शुरू की सब ममालिक में. और चाइना में सबसे पहले स्टार्ट हुई और फिर बाकी ममालिक में. और यू गेट टू नो दैट बाय हैविंग टी वी कैन फील फ्रेश, वी कैन फील अवेक, राइट. आपने भी अपने घर में देखा होगा, समटाइम्स आपको नींद आ रही हो, चाय पिए तो आप थोड़ा सा कम थका हुआ और आप ज़रा फ्रेश महसूस करते हैं. जैसे कि कॉफ़ी के साथ भी, कॉफ़ी भी आप पी लें तो उसके बाद आपको नींद नहीं आती. कॉफ़ी ऑल्सो हेल्प्स अस इन स्टेइंग यू अवेक एंड मेकिंग यू फील फ्रेश. ओके, so this was about this chapter. And now your diary is you have to check the previous lecture. जो पिछला हमारा मंडे का लेक्चर था उसमें मैंने आपको कुछ न्यू वर्ड्स करवाए थे. ठीक है, इस चैप्टर के कुछ न्यू वर्ड्स करवाए थे इसी चैप्टर में से जिसकी हमने रीडिंग की है ना. इसके न्यू वर्ड्स मैंने आपको करवाए थे, उसके मीनिंग्स भी करवाए थे. जो मैंने आपको न्यू वर्ड्स करवाए आपने उसको अच्छे से, उसके मायने जो मैंने आपको लिखवाए थे अच्छे से उनको पढ़ना है, समझना है. ठीक है, और वो जो वर्ड्स हैं
जो मैंने आपको करवाएं उनके जो स्पेलिंग्स हैं आपने अच्छे से याद करने. ओके, यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ ऑल दोज वर्ड्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स. ठीक है, आपने उनके मतलब को अच्छे से जहन में रखने हैं, याद करने हैं, और आपने उनके जो स्पेलिंग्स हैं उन सब वर्ड्स के जो हमने पिछले लेक्चर में की आपने उसको अच्छे से याद करना है. ओके, सो यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स of this chapter. So this is your diary. It will be posted in the group also. So that's about this lecture. I will meet you in the next one. So till then, take care my class. Allah Hafiz.